आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? देखो, पिछले वाली क्लास में जो हम लोगों ने किया था वो सीरीज और पैरेलल का सिर्फ क्या किया था कि वो क्या होते हैं और उसका सबसे सिंपल क्वेश्चन, मतलब सीरीज है तो सिर्फ सीरीज में है और पैरेलल है तो सिर्फ पैरेलल में है। आज हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों एक साथ में अगर हो तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक बड़ी मजेदार चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, मतलब एक ऐसा ट्रिक देता हूं मैं जिस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट बिना कुछ सॉल्व किए अगर आपको डायरेक्ट करंट मिल जाता है तो पैरेलल में लगे हुए जो रजिस्टर्स होते हैं उनके डायरेक्ट डायरेक्ट करंट निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे मेरे पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है कुछ इस तरीके से, ठीक है। पहले मैं दो का बता रहा हूं, ये रहा दो रजिस्टर अगर मेरे पास पैरेलल में है, ठीक है ना। इसकी डेरिवेशन की आपको जरूरत नहीं है और ये क्लास 12 में अगर आप फिजिक्स लेते हो जाकर तो भी आपको सेम हेल्प करेगी। यहाँ पर वोल्टेज V है, यहाँ से जाने वाला करंट I है, ठीक है। हमें पता है ये करंट I है, यहाँ से चल रहा है। ये R1 है, ये R2 है। जनरली क्या होता है, ये करंट I1 है और यहाँ पर जाकर करंट I2 डिवाइड हो जाता है, जो वापस सर्किट में I1 आता है और इन दोनों को कंबाइन होने के बाद क्या होता है, वापस से I करंट हो जाता है। मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं, अगर आपके पास यह वैल्यू है, कौन सी वाली, आई की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो बिना कुछ सॉल्व किए आप I1 और I2 डायरेक्ट निकाल सकते हो। और याद करना बहुत आसान है, देखो कैसे करोगे। I1 इज इक्वल टू द I1 के साथ कौन सा रजिस्टर है, R1, उसे छोड़ दो, न्यूमरेटर में कौन सा आएगा, R2 आएगा, एंड डिवाइडेड बाय द R1 प्लस में R2 इनटू में I। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर मुझे I2 निकालना है तो ये लो I2, और I2 के लिए क्या हो जाएगा, समझ गए, I2 किस में जा रहा है, R2 में, तो R2 न्यूमरेटर में नहीं होगा, कौन होगा, R1 होगा। तो मेरा R1 न्यूमरेटर में आ गया, R2 प्लस R1 प्लस में R2 मैंने यहां पर कर दिया और ऐसे मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये तो हो गया फॉर्मूला। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए करंट जा रहा है 4 एम्पियर का और यह रेजिस्टेंस है आपका 3 ओम्स का और यह रेजिस्टेंस आपका 6 ओम का रेजिस्टर है। तो डायरेक्ट निकाल के देखते हैं क्या होता है। I1 निकालते हैं तो R2 कितना है आपका, ये रहा, तो 6 डिवाइडेड बाय द 3 प्लस में 6 इनटू में कितना आ जाएगा, ये 4, तो ये आपने 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 डिवाइडेड बाय द 9 इनटू में 4, कैंसिल आउट कर दो, कितने पे 3 और ये 2 और ये 3 कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 9 एम्पियर, ठीक है। इसी तरह I2 निकालो, 8/3 आएगा, 8/3, ठीक है ना। अब इसी को फिर से ऐड करो, I2 को अप्लाई करके देखते हैं, तो I2 में हमारे पास क्या है, I2 कहता है मैं इधर जा रहा हूं तो मैं कौन सा रजिस्टर लूंगा, 3 डिवाइडेड बाय द 3 प्लस में 6 इनटू में क्या आएगा, 4, ओके। तो आ जाएगा I2 इज इक्वल टू द 3 डिवाइडेड बाय 9 इनटू में क्या आ गया, 4, काट दीजिए, ये 3 पे कटेगा, तो ये कितना बना, ये बना 4 डिवाइडेड बाय द 3 एम्पियर। अब जरा हम चेक कर लेते हैं कि I1 और I2 को प्लस करने पे क्या I आ रहा है, तो हमारे पास क्या हो गया, I की वैल्यू, I1 की वैल्यू कितनी है, 8/3 प्लस में 4/3, इनको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 12/3, काट दिया, कितना आ गया, 4 एम्पियर, ओके। इतना ही करंट हमारा वापस आ रहा है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इस डायरेक्ट फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो दो के लिए। हम फिर भी बता दे रहा हूँ, शर्त क्या है इसकी, शर्त यह है कि आपके पास ये दोनों रजिस्टर हो और इनकमिंग करंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये किसके लिए है, दो के लिए। अब अगर 3 रजिस्टर मेरे पैरेलल में हो, 3 से ज्यादा आपको देगा भी नहीं, ठीक है। अगर 3 रजिस्टर पैरेलल में हो तो कैसे फॉर्मूला बनेगा, वो भी बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं है उसमें। इसे मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं एक बार, बड़ा आसान तरीके से हो सकता है वो। कनेक्ट कीजिए जरा, है ना, 3 को कनेक्ट कर देते हैं। ये आ गया यहां पर, ये आ गया दूसरा, और ये आ गया तीसरा, थर्ड, R1 R2 और R3। इसमें सर्किट में ये वोल्टेज लगा दिया हमने, यहां से करंट जाता है I, यहाँ V है, ये करंट I अब 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
तो 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुआ। यहाँ पे जाने वाले करंट का नाम है I1, यहाँ पे जाने वाले करंट का नाम है I2, यहाँ पे जाने वाले करंट का नाम है I3। वैल्यू निकालनी है, सेम तरीका लगाइए। I1 ये रहा, I1 निकालना है। I1 किस रजिस्टर में जा रहा है? R1 में जा रहा है, उसे नहीं लेना। तो कौन से लेने? दोनों। तो कौन सा हो गया? R2 R3। बस ये ध्यान रखना मल्टीप्लाई में होंगे न्यूमरेटर में, ठीक है। और डिनोमिनेटर में सभी का ऐड R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ठीक है। इसे लिया, बंद किया, यहां पे करंट I लगा दिया। रिक्वायरमेंट क्या है? तीनों रजिस्टर दिए हो और इनपुट करंट होना चाहिए। इसी तरह ले लोगे I2 क्या है? किस में जा रहा है? I2 सेकंड रजिस्टर में जा रहा है, उसे नहीं लेना। क्या लिखोगे? R1 R3 डिवाइडेड बाय द R1 R2 R3 प्लस R3 R1 इनटू में I। इसी तरह I3 ले लिया, किस में जा रहा है? थर्ड में, तो वो नहीं लिया जाएगा। क्या हो जाएगा? R1 R2 डिवाइडेड बाय द R1 R2 R3 R3 R1 इनटू में I। तो इस मेथड का आप लोग यूज कर सकते हो। अगर मान लीजिए एमसीक्यू दोनों एमसीक्यू में आ गया और ऐसा दे दिया, तो देखो वो चाहते हैं कि बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा हो। एमसीक्यू का मतलब ही यही है, वो उन्होंने चाहा कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ, तो ये काम एक्स्ट्रा में। या तो अदरवाइज क्या करोगे? फिर से रिड्यूस करोगे, फिर उसके अलॉन्ग निकालोगे वोल्टेज एंड ऑल, सारी चीजें कैलकुलेट करके निकालोगे, आंसर वही आएगा। इसमें आपका सिर्फ 1 मिनट लगेगा। मेथड क्या याद रखना है आप लोगों ने? मेथड ये याद रखना है कि जिसमें करंट जा रहा है रजिस्टर में, वो वाला न्यूमरेटर में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। 2 वाला तो बहुत आसान है, 3 वाले में ये मल्टीपल का पार्ट याद रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करें। मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन लेता हूं और उसे ना तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, है ना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ना यही पैटर्न फॉलो करना जो पैटर्न मैं फॉलो कर रहा हूं। जब आप एक्सपर्ट हो जाओ, समझ आ जाए चीजें, मतलब 8-10 क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद आप स्टेप्स को स्किप कर सकते हो। उससे पहले किसी भी स्टेप को स्किप मत करना। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में। तो क्वेश्चन मेरे पास कुछ अच्छा सा है, एक है, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ एक रजिस्टर लगा है, यहाँ पे एक दूसरा रजिस्टर है, पर इस तरीके से है ये, ठीक है। यहां पर आ गए, ये हो गया 4 ओम्स, ये है आपका 3 ओम्स और ये है आपका 6 ओम्स। बैटरी कनेक्ट कर दी हमने 12 ओम की, 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। अब इसमें मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। आपसे एक ही पार्ट पूछेगा, है ना। 3 पार्ट तो मैं क्वेश्चन के हर पहलू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। कहता है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, आर इक्विवेलेंट। दूसरा फाइंड करंट इन सर्किट, एक ये भी है। तीसरा फाइंड करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। फोर्थ है फाइंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, ठीक है। मतलब इनमें से कोई सा भी पार्ट आपसे पूछ सकता है। मैंने चारों पार्ट ले लिए हैं, चारों पार्टों को एक एक तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज, ठीक है, सबसे पहला सवाल तो आप अपने मन में पूछो कि क्या मैं कर सकता हूं या इसमें मैं ओम्स लॉ लगा सकता हूं। तो आंसर आपके मन से आएगा। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी ध्यान से या पिछली बात याद होगी, तो आपके मन से ये आंसर आएगा कि भैया आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ओम्स लॉ लगाने का नियम जो है वो कहता है कि एक सर्किट में एक रजिस्टर होना चाहिए, एक बैटरी होनी चाहिए और उसमें करंट फ्लो करेगा, तब जाकर हम V इज इक्वल टू IR लगाएंगे। कई बार मैंने स्टूडेंट्स को गलती करते हुए देखा है, तो वो गलतियां ना करें। सबसे पहले से रिड्यूस करने की कोशिश करें। अब रिड्यूस करने के लिए भी आप एक पैटर्न फॉलो कीजिए, ठीक है। आप क्योंकि पहली बार मान के चल रहा हूं, मैं पहली बार कर रही हूँ, ये करंट यहां से चला,
जब करंट आई यहां से चलता है, यहां पहुंचता है, आई यहां पे पहुंचा, यहां पे करंट आई आया, ठीक है, तो इसके अक्रॉस करंट आई ही जाएगा। पर जब करंट आई यहां पर पहुंचा तो उसके पास दो रास्ते हो गए, अलग अलग रजिस्टर्स के दो रास्ते हो गए, तो उन दोनों रास्तों के हिसाब से वो चलेगा, ठीक है ना, उन दोनों रास्तों के हिसाब से चलेगा। एंड इसमें आपके पास क्या होगा, एक करंट फ्लो करेगा, उसका नाम है I1, और इसमें जो करंट जाएगा उसका नाम है I2, और यहां से फिर आ जाएगा I1, और यहां पे फिर वापस I2 ऐड होकर इस सर्किट में I आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको ये बात तो समझ में आ रही है कि ये वाले दोनों जो है वो क्या है, पैरेलल में है। तो अब प्रेजेंटेशन कैसे होगी, इसकी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। तो जब आप सोल्यूशन लिखोगे तो आप सोल्यूशन में लिखिएगा, डायग्राम बनाना जरूरी है, मैं पहले बता दे रहा हूं, अगर आपने डायग्राम बनाया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप लिखोगे हेयर 3 ohm एंड 6 ohm आर इन पैरेलल, ये क्या है, पैरेलल में है, बिल्कुल अच्छी बात है, ये पैरेलल में है। अब एक बात मैं आपको यहां पे बता देता हूं, मैंने यहां पर 3 और 6 लिखा है, कई बार ना किसी भी सर्किट डायग्राम के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू डबल रिपीट हो जाती है, तब आप 3, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में यहाँ 3 की जगह यहाँ पे भी 3 होता 4 की जगह, तो मैं 3 और 6 पैरेलल में नहीं लिखता, समझे। तब मैं क्या करता, यहाँ पे R1 लिखता, R2 लिखता, R3 लिखता, फिर मैं कहता कि जैसे ये R2 है और R3 है, ये पैरेलल में है, तो उसको समझने में आसानी हो जाएगी। अदरवाइज हम अगर बात करें कि यह इनपुट में किसी कंप्यूटर को दे रहा था तो कंप्यूटर तो कंफ्यूज हो जाता कि भैया कौन से वाले को तू कह रहा है ना, समझ रहे हो, तो बात समझ में आ गई। तो हेयर 3 ohms एंड 6 ohms आर इन द पैरेलल। अब अगर ये पैरेलल है तो अब पैरेलल का भी मैंने एक शॉर्टकट बताया हुआ था, आप वो अप्लाई करो तो ज्यादा बेटर है। मैंने आपको बताया था ना पैरेलल का आर इक्विवेलेंट कितना होता है, वो होता है R1 R2 डिवाइडेड बाय द R1 प्लस में R2। ये बहुत आसान है, मेरा ये मानना है, जो मैंने अब तक स्टूडेंट्स की कॉपियां चेक करते समय नोटिस किया है, जब वो इस तरह का यूज करते हैं कि 1 अपॉन में आर इक्वलेंट 1/3 प्लस में 1/6 को जब ये सॉल्व करते हैं, इसमें ना गलती होने के चांसेस मैंने ज्यादा नोटिस किया है। तो कोशिश करो, मतलब इस स्विच करने की कोशिश करो अपने आप को, दिमाग में बैठाओगे यार बैठ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना, आराम से हो जाता है, ऐसा पेन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं ना इसी के थ्रू चल रहा हूं ताकि आप इस पे स्विच हो जाओ, बाकी आप इससे करना चाहो आपकी मर्जी है। तो मैंने सीधा सीधा R1 नाम दे दिया इसका, आर इक्वलेंट नहीं लिख रहा हूं, R1 लिख रहा हूं। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय द 3 प्लस में 6, ठीक है। टैलेंट दिखाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, मैंने कई बार नोटिस किया है जल्दीबाजी में कुछ बच्चे 3 से 3 को काट देते हैं, भैया नहीं करना, वो पहले ऐड होगा, ठीक है, ऐसी गलतियां मैंने नोटिस की है। 3 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय द 9 आया, तसल्ली से इसे कैंसिल आउट कीजिए, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से इसे कैंसिल आउट करोगे ये 2 आ गया। तो जो R1 की वैल्यू है वो आपकी 2 ओम्स आ गई। यहाँ रुकना नहीं है, अब इससे कहिए भैया मैंने तुझे रिड्यूस कर दिया, मैंने तेरे 2 रजिस्टर्स थे उनको क्या कर दिया, एक बना दिया, और ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बना, ठीक है, इस तरीके का डायग्राम बना, और ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे जाने वाला करंट आई है, यहाँ पर 4 ओम्स है, यहाँ पर 2 ओम्स आ गया, ठीक है। R1 जिसका नाम क्या था, R1, ठीक है, 2 ओम्स। तो यानी कि अब मेरा सबसे पहला सवाल पिछले वाले लेक्चर के हिसाब से बात करेंगे, तो भाई इस वाले में और इस वाले में अब जो यहाँ पर है, क्या इनमें करंट सेम होगा, तो आंसर आएगा यस सर, क्योंकि ये दोनों क्या है, सीरीज में। अगर ये सीरीज में है तो इसके अलोंग करंट क्या होगा, सेम होगा, तो ठीक है। यहाँ पर जाने वाला करंट आई है, यहाँ पर भी जाने वाला करंट आई है, और यहाँ से आई बाहर निकल गया। अभी आई के बारे में पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हेयर 4 ohms एंड 2 ohms आर इन सीरीज। अब ये मेरा लास्ट है, मतलब ये इक्विवेलेंट दे देगा, तो मैंने आर इक्विवेलेंट लगा दिया 4 प्लस में 2 ohms यानी कि 6 ohm लगा दिया, ठीक है। अगर ये लग गया तो मेरे लिए क्या आसान हो जाएगा, मेरे लिए इसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहां से एक
रिड्यूस्ड डायग्राम बनाया, अब ये एकदम रिड्यूस हो चुका है और यहां पर आता है ना, ये आ गया आपके पास 12 वोल्ट, ये आपके पास 6 ओम आ गया और यहाँ पे जाने वाला करंट आई है, यहाँ पे जाने वाला करंट आई वापस आ रहा है, इसके अलोंग भी आई। अब मैं इसमें ओम्स लॉ तसल्ली से लगा सकता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, बाय ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू में R इक्वलेंट, मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना है ना, बाकी चीजें मेरे को मिल गई हैं, तो मैं करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय द R इक्वलेंट, वोल्टेज कितना था 12, ये कितना है, ये कैंसिल होकर कितना बना देगा, 2 एम्पियर का करंट तो सर्किट में फ्लो कर रहा है, यानी सर्किट में जो फ्लो कर रहा है करंट वो कितने एम्पियर का है, 2 एम्पियर का है। ये वाली बात होगी तय, सर ये हो गया और ये हो गया। मजेदार चीज क्या है अगला, वो ये क्या कहता है आपसे कि फाइंड द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालना है। तो भाई जब मैं वापस आऊंगा यहां पर, भाई इसके अक्रॉस करंट तो 2 एम्पियर है, पर जब मैं यहां पर आया तो ये वाला करंट जो ये 2 ओम्स आया था एक्चुअली इसके रिड्यूस होने से आया था, तो इसमें करंट तो 2 एम्पियर एंटर कर रहा है और 2 एम्पियर ही निकल रहा है, पर इन दोनों में डिवाइड हो जा रहा है, तो मुझे ये करंट निकालना होगा, ठीक है ना। उससे पहले आपको वोल्टेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों किस में है, सीरीज में है, और सीरीज में जब होते हैं तो इनके अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम्स रजिस्टर, 2 ओम, ठीक है ना। तो 2 ओम वोल्टेज के लिए देखो क्या करें, देखो बहुत आसान है ये भी, यहां से मैंने इसको इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मुझे पता है वोल्टेज अलग अलग होता है, तो यहां से यहां तक का वोल्टेज क्या होगा, V1 होगा, V1 इज इक्वल टू I इंटू में R1 होगा, यहां से यहां V2 होगा, I इंटू में R2 होगा, I करंट है सर्किट का, तो जो मेरा वोल्टेज हो जाएगा वो V2 होगा, एंड V2 इज इक्वल टू कितना होगा, V2 इज इक्वल टू I इंटू में R2, यानी कि 2 एम्पियर का करंट था और 2 ओम का रजिस्टर था, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। और अगर आप V1 निकालना चाहते हो तो V1 भी यू कैन फाइंड I इंटू में R1, तो 4 इंटू में 2 कर दिया, आपके पास 8 वोल्ट आ गया। तो ये वाला अभी सॉल्व तो हुआ, अभी हमारे पास इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आया, 4 वोल्ट आया, और इसके अक्रॉस कितना आया, 8 वोल्ट आया, इससे उठकर यहां आए, ये वाला जो रिड्यूस हुआ था, ये हमारा रिड्यूस हुआ था किससे, इससे, तो यहां पर एक सुंदर सी चीज बनाई जा रही है, वो ये कहता है कि ये यहां पर जो वोल्टेज है उसका नाम है V2 और वो कितना है, 4 वोल्ट का है ना, 4 वोल्ट का, और इसके अक्रॉस वोल्टेज तो मैं निकाल चुका हूं V1, वो 8 वोल्ट है। मुझे बेसिकली क्या निकालना है, अब मेरे लिए ये क्या बन गया, पैरेलल, और पैरेलल के हिसाब से क्या होता है, पैरेलल कहता है कि मेरे अंदर दोनों रजिस्टर जो होते हैं उनमें करंट ही तो अलग अलग होती है और वोल्टेज सेम होता है, तो ये वाला वोल्टेज इसके लिए भी होगा और ये वाला वोल्टेज इसके लिए भी होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर करंट निकालूंगा, तो करंट अक्रॉस 3 ओम, तो इसमें जाने वाला करंट क्या है, I1 है, I1 इज इक्वल टू द, I का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रजिस्टर, समझ में आया कि नहीं आया, रजिस्टर R1 ये है ना भाई, तो यहां पर वोल्टेज कितना था बताओ, वोल्टेज है 4, तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय 3 एम्पियर। अब मैं निकालूंगा I2 क्या हो जाएगा, वोल्टेज 2 था ना, हाँ वोल्टेज 2 डिवाइडेड बाय द R2, यानी कि कितना है वोल्टेज, 4 डिवाइडेड बाय द 6 एम्पियर। काट के देख लेते हैं, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय द 3, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय द 3 एम्पियर। इन दोनों को ऐड करो, 6 डिवाइडेड बाय 3 काट दो, कितना बचा, 2 एम्पियर बचा। तो ये पूरा एक तरीका है क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व करने का। अब जरा शॉर्टकट भी यूज कर ले अपना, जो अभी अभी सीखा था फ्रेश ताजा। मुझे इसमें करंट निकालना था, तो मैंने क्या लिखा है, I1 इज इक्वल टू, I1 इसमें जा रहा है
तो उसको नहीं यूज करेंगे, तो 6 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 3 प्लस में 6 इंटू में करंट कितना है 4, तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई 6 डिवाइडेड बाय 9 इंटू में कितना आ जाएगा 4, यह और यह कट गया, यह 2 डिवाइडेड बाय 3 आया, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4 जा रहा था करंट, करंट 2 एम्पियर है, सॉरी करंट 2 एम्पियर है, इसमें जाने वाला करंट 2 एम्पियर था, तो ये 2 आ गया, तो कितना बचा 4 डिवाइडेड बाय 3 एम्पियर। लो सर I1 हमारा यही आया था, और I2 निकाले डायरेक्ट फॉर्मूले से, तो 2 में जा रहा 3 6 में जा रहा है I2, तो 3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू में कितना आएगा 2, तो कितना काट दोगे 3 आ गया, तो ये A, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 डिवाइडेड बाय 3 एम्पियर। लो सर ये भी हमारा सेम आ गया। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इस बेसिक क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करो। जब खुद से प्रैक्टिस, जैसे मैंने तो अभी बोर्ड पे बता दिया, सेम क्वेश्चन ड्रॉ करो, बंद करो वीडियो, और आप उसके बाद क्या करो इसे आराम से खुद से प्रैक्टिस करो। एक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। ओके ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके सेम डायग्राम सेम शक्ल का है, प्रैक्टिस करने के लिए है, ठीक है ना। मैं इसमें कुछ भी हिंट नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा, सेम क्वेश्चन नोट कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स आपका अपना है, जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि मुझे पता चले, और फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो बता सकते हो कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। अब एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है, एक तरीके का हो गया। अब नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके ओके देखो अब नया क्वेश्चन ले आया, बस सेम क्वेश्चन, मतलब कंफ्यूजन है स्टूडेंट को होती है, किस तरीके से होती है वो पहले डिस्कस करते हैं। देखने में खतरनाक सा लग रहा है पर ये है बहुत आसान, आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस करंट को फ्लो कराना है। सबसे पहले करंट कहां से निकलेगा, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट चला, उसका नाम है आई। ये करंट आई यहाँ पर जाता है, यहाँ पे पहुंचता है, जैसे यहाँ पर पहुंचा, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ और यहाँ में, तो अगर आप देखोगे क्या इसके बाद तो दो रास्ते आ गए, तो जाहिर सी बात है दो रास्ते हैं तो दो रास्तों में बटेगा, तो ये क्या करेगा दो रास्तों में बट जाता है, ठीक है। इधर गया, इसका नाम रखा इसने I1, ठीक है, इसका नाम रखा I2। हाँ अब I2 तो आगे गया, तो यहां पर पहुंचा, इसका नाम भी क्या रखा I2 रखा। I2 यहां से कर्व है, समझ लीजिए गूगल मैप इसे यहां से यहां जाने के लिए कह रहा है, पर ये नहीं कह रहा कि तेरे पास आगे से दो रास्ते हैं, एक टर्न है, वो टर्न ले रहा है तो इस तरह से मुड़ रहा है। जनरली स्टूडेंट यहाँ पे डिवाइड करके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहां जाने वाला करंट है वो भी कितना है I2 है, यहां पर पहुंचा करंट उसका नाम क्या है I2 है, यहां से आया इस सर्किट से, इसका नाम क्या है I1, और ये कितना हो जाएगा वापस से I। तो कुल मिलाकर हमें यह पता लगाना होता है कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल है। तो मुझे अब समझ में आ रहा है ये दोनों प्राणी जो है, रजिस्टर जो है, ये दोनों क्या है पैरेलल में है या सीरीज में, सीरीज में है, ये एग्जैक्टली सीरीज में है, यहां से यहां तक सीरीज। तो मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं, आप यहाँ पे नामकरण कीजिए क्योंकि क्वांटिटी सेम है, तो इसका नाम रखिए R1, इसका नाम रखिए R2 और इसका नाम रखिए R3। तो जब सॉल्यूशन पे जाओगे तो सॉल्यूशन में लिखिए हेयर R1, नहीं भाई R2 एंड R3 आर इन सीरीज। अब ना आप कई बच्चों के मन में विचार आता है कि सर आप इसी को टारगेट कर रहे हो, उसके साथ कुछ नहीं कर रहे। मैं उसके साथ कुछ कर ही नहीं सकता ना, क्यों करूंगा, कैसे कर सकता हूँ भाई, वो वहां पे जा रहा है, तो पहले ये जो सर्किट में एक्स्ट्रा पार्ट है या इसको मुझे रिड्यूस करके इसके पास लाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा सर्किट जो आप देख रहे हो जिसमें दो रजिस्टर लगे हैं ये इसके साथ पैरेलल में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मुझे पहले इसे रिड्यूस करना पड़ेगा फिर इससे बात करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका नाम रख देता हूं R4, और R4 कितना हो जाएगा 30 प्लस में 30 कितना आया 60 ओ 60 ओम्स आ गया। तो मैं इसका रिड्यूस डायग्राम साथ में बनाऊंगा, ठीक है। तो रिड्यूस डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ, कई तरीके से बन सकता है, कई बार इस लोग क्या करते हैं इसको अलग से एक्सपेंड करके ऐसे घुमा देते हैं, मैं नहीं घुमा रहा, मैं सिंपल से क्या करता हूं, ये ऐसा था ऐसे ही रखते हैं इसको,
ठीक है, यहां से ये है ऐसे, यहां पर आया, यहां से करंट ये गया और ये ऐसे आ गया। ये वाला जो पार्ट था ना, ये वाला पार्ट ऐसे करके यहां पर एक रजिस्टर लग गया। अब यहाँ ना इतने सारे कट आ रहे हैं, तो कट का मतलब ये मत समझो भाई कोई नोड है, कुछ नहीं है, वो करंट ऐसे जा रहा है। अब ये दोनों आराम से पैरेलल दिख रहे हैं, तो ये वाला पार्ट जो है आपका कितना है 30 ओम, इसका नाम क्या रखा था R1। ये क्या हो गया R4, ये कितना हो गया 60 ओम्स का। यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा हेयर 30 नहीं, R1 एंड R4 आर इन पैरेलल, वेरी गुड, ये हो गया पैरेलल में, तो इसका नाम क्या रखा जाएगा आर इक्विवेलेंट। डायरेक्ट लगा दे R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस में R2, तो ये कितना हो जाएगा 30 इंटू में 60 डिवाइडेड बाय द 30 प्लस में 60, तो कितना बना, तो आर इक्विवेलेंट ये बन जाएगा आपका 30 इंटू में 60। मल्टीप्लाई करने की जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा इसमें, मैं पहले बता दे रहा हूं कि जज्बाती हो जाओ 1800 लिख दो, नहीं यार खामखा की कैलकुलेशन बढ़ा रहे हो। यहां आ जाएगा 90, ये एक जीरो से ये गया, इसको काटा यहाँ पे 3 आया, इसको काटा यहाँ पर 2 आया, तो कुल मिलाकर कितना बचा 20 ओम, ये वाला जीरो मैंने इसको दे दिया। ठीक है ना भाई, बड़ा आराम से। और जैसे ही मैंने इसे लिखा तो मेरे पास यह डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि इस जगह पे आ गया 2 वोल्ट आ गया, और यहाँ पे 20 ओम आ गया, यहाँ पर करंट है आई और ये है वाओ, तो ये कितना बन गया ओम्स लॉ के लायक हो गया। तो मैं कह रहा हूं बाय ओम्स लॉ हमारे पास V इज इक्वल टू आई इंटू में R इक्वलेंट, करंट को निकालना था तो करंट हो गया V डिवाइडेड बाय द R इक्वलेंट, तो I इज इक्वल टू द वोल्टेज कितना है 2, इक्वलेंट कितना है 20, कट गया 1 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे 10 एम्पियर, यानी कि सर्किट के अंदर करंट कितना है 1/10 एम्पियर। पर पिक्चर अभी यही नहीं खत्म होती है, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो पता चल गया सर्किट के अंदर जाने वाले करंट का नाम क्या है, कितने अमाउंट का है, यानी यहां से यहां जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1/10 एम्पियर का कर रहा है, परंतु ये जो करंट है ये यहाँ पर जाकर क्या हो रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। इसका नाम क्या रखा है I1 है और इसका नाम है I2 है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो। डायरेक्ट मेथड लगाना हो, हालांकि दूसरा तरीका भी है। अब देखो यह दोनों पैरेलल में है, हमें जल्दी दिख नहीं रहा है, ये दोनों पैरेलल में है, अब हमें ये दिख तो रहे पैरेलल, पर इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ये है, तो इसके अक्रॉस भी 2 है और इसके अक्रॉस भी 2 है, तो ऐसा आप कर सकते हो। तो बेटर क्या करेंगे हम लोग, इसको हम डायरेक्ट लगा देते हैं क्योंकि हमने सीखा है, तो डायरेक्ट वाले मेथड पे चलते हैं कहीं जगह देखकर। तो I1 की बात करते हैं, I1 किस में जा रहा है 30 में, तो 30 को टॉप पे नहीं लेंगे, 60 डिवाइडेड बाय द 30 प्लस में 60 इंटू में ऑल करंट 1/10, तो जो I1 की वैल्यू हुई 60 डिवाइडेड बाय द 90 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय द 10, यह जीरो से यह कट गया, यह कटेगा कितना आएगा जी 6 से नहीं कट सकता ये 15, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी I1 की वैल्यू कितनी होगी 1 डिवाइडेड बाय द 15 एम्पियर हो गया। ठीक है ना, I2 निकालने लगे हाथ, कहाँ निकाले, यहाँ निकालते हैं, कहाँ निकालते हैं I2 निकाल देते हैं। I2 इज इक्वल टू I2 जा रहा है सॉरी I2 जा रहा है 60 में, तो 30 डिवाइडेड बाय द 90 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय द 10, यह कटा, यह कितना 30, तो जो I2 की वैल्यू है कितनी आ गई 1 डिवाइडेड बाय द 30 एम्पियर। वाओ, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें और डिफिकल्टी भी बनाई जा सकती है, हालांकि वो नहीं आएगी। डिफिकल्टी क्या बनाई जा सकती है,
अब वो कहता है वोल्टेज बताओ, हर एक के अक्रॉस वोल्टेज बताओ। हर एक के अक्रॉस तो करंट तो मैंने बता दिया, I1 इसमें जा रहा, I2 दोनों का I2 बराबर है, सेटल है मामला। अब वोल्टेज कहता है, तो वोल्टेज देखो बहुत सिंपल है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट का, और इसके अक्रॉस इस वाले का जो रिड्यूस करके आया है ये कितना है, ये भी 2 वोल्ट है। पर जब ये यहां पहुंचेगा जिनसे ये रिड्यूस हुआ था, वो दोनों बंदे किस में थे, सीरीज में थे, तो इनके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो उसे आप कैसे निकालोगे, I1 की वैल्यू, I2 इसमें जा रहा है, रजिस्टर आपके पास है, V निकालिए, 1 वोल्ट और 1 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही पैटर्न चलता है हर क्वेश्चन में, तो आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं अभी अपलोड करता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है।